नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि पेपर में सवाल देखते ही आपके दिमाग में आता है, ये मुहावरा तो मैंने पढ़ा था, लेकिन मतलब याद नहीं आ रहा। लोकोक्तियां और मुहावरे ऐसे ही टॉपिक हैं जो दिखने में तो बड़े आसान लगते हैं, लेकिन यहीं पर स्टूडेंट्स एक नंबर छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, सी टेट और यूपी टेट में यही एक नंबर आपकी रैंक को बदल सकता है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को रटने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए पढ़ेंगे। आज के बाद आंखों का तारा, नाक कटना या नाच न जाना, जाने आंगन टेढ़ा जैसे सवाल आपको डराएंगे नहीं, बल्कि आप मुस्कुराकर टिक कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट में आपको आपकी गलतियां भी बताऊंगी, आप कहाँ गलत कर जाते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है: ए, स्थान खराब होना; बी, अपनी कमी का दोष दूसरों पर डालना; सी, नाच में गलती होना; डी, आंगन का टेढ़ा होना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी असफलता का कारण दूसरे को ठहराना। अगला प्रश्न है, आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ है: ए, आंखों की बीमारी; बी, बहुत प्रिय व्यक्ति; सी, सुंदर वस्तु; डी, तेज रोशनी। इसका सही अर्थ है बहुत प्रिय व्यक्ति को हम आंखों का तारा कहते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ है बहुत भूखा होना; बी, अनुभव से सतर्क होना; डी, डरपोक होना और डी है स्वाद पसंद होना। पहले के अनुभव से व्यक्ति सावधान हो जाता है, अनुभव से सतर्क होना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है: ए, चोट लगना; बी, अपमान होना; सी, झगड़ा होना; डी, डर जाना। मान सम्मान का नष्ट होना। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है दो काम बिगड़ना; बी है दो काम एक साथ होना; सी, कठिन काम; डी, यात्रा करना। दो कामों का एक साथ होना। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ है: ए, भोजन न बनना; बी, प्रयास असफल होना; सी, बीमारी होना; डी, समय न मिलना। योजना या कोशिश का सफल न होना। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रयास असफल होना। घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ है दुश्मन बाहर से आता है; बी, अपनों से नुकसान होना; सी, घर बनाना; डी, यात्रा करना। अंदर का व्यक्ति सबसे अधिक नुकसान करता है। हाथ पैर फूलना मुहावरे का अर्थ है शरीर बढ़ना; बी है डर जाना; सी, व्यायाम करना; डी, थक जाना। घबरा जाना या डर जाना। जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का अर्थ है मेहनत का फल; भाग्य पर विश्वास; कर्म का फल मिलता है; डी, संयोग। व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ है किसी बात पर सचेत हो जाना या सतर्क हो जाना। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है भोजन अधिक होना; बी, आवश्यकता से बहुत कम होना; सी, भूख लगना; डी, स्वादिष्ट होना। आवश्यकता की तुलना में वस्तु का बहुत कम होना। आसमान से गिरे खजूर में अटके का अर्थ है ए, परेशानी खत्म होना; बी, एक मुसीबत से दूसरी में फंसना; सी, यात्रा करना; डी, आराम मिलना। एक संकट से निकलकर दूसरे में पड़ जाना को हम कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है मिठाई खाना; बी, पराजित करना; सी, चोट लगना; डी, डर जाना। किसी को पूरी तरह हरा देना। ऑप्शन नंबर बी सही है, पराजित करना। जैसा देश वैसा भेष का अर्थ है देश बदलना; बी, परंपरा मानना; सी, स्थान के अनुसार व्यवहार करना और डी है यात्रा करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्थान के अनुसार व्यवहार करना। हवा में उड़ना मुहावरे का अर्थ है ए, उड़ान भरना; बी, घमंड करना; सी, भाग जाना; डी, डर जाना। घमंड में चूर होना, हवा में उड़ जाना का मतलब है घमंड में चूर होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ है स्वाद खराब होना; बी, मूर्ख व्यक्ति गुण नहीं समझता; सी, खाना पसंद न होना; डी, भूख लगना। अज्ञानी व्यक्ति मूल्य नहीं समझता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मूर्ख व्यक्ति गुण नहीं समझता। नाकों चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत परेशान करना; बी, अपमान सहना; सी, डर जाना; डी, मेहनत करना।
जब किसी को अत्यधिक कष्ट या परेशानी दी जाती है तो हम कहते हैं नाको चने चबवाना। ऊंट के मुंह में जीरा का प्रयोग किस स्थिति में होता है? बहुत अधिक वस्तु, बी आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम, डी है बिना मांगे मिला हुआ। बहुत बड़ी जरूरत के सामने बहुत कम चीज, ऑप्शन नंबर सी सही है, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यह क्या है? ए मुहावरा, बी कहावत, सी वाक्यांश, डी लोकोक्ति। अनुभव के पर आधारित पूर्ण वाक्य लोकोक्ति कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आंखों का तारा मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में है? ए वह आंखों में तारा देख रहा है, बी वह सबकी आंखों का तारा है, सी उसकी आंखों में तारा गिर गया, डी तारा आंख में चुभ गया। अत्यधिक प्रिय व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, वह सबकी आंखों का तारा है। घर की मुर्गी दाल बराबर का आशय है। ए अपने की कद्र न होना, बी सादा भोजन, डी घरेलू झगड़ा और डी है कम आमदनी। अपने पास की चीज का महत्व न समझना, अपने की कद्र न होना। दांत खट्टे करना का अर्थ है ए धोखा देना, बी हंसाना, सी बुरी तरह हराना और डी है नाराज होना। विरोधी को पूरी तरह पराजित कर देना, बुरी तरह हराना। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सही भाव है। ए न्याय व्यवस्था, बी बलवान की विजय, सी भाईचारा, डी ईमानदारी। जहां शक्ति होती है वहीं पर अधिकार भी होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बलवान की विजय। हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ है ए काम करना, बी प्रतीक्षा करना, सी निष्क्रिय रहना, डी योजना बनाना। बिना कुछ किए बैठे रहना, ऑप्शन नंबर सी सही है, निष्क्रिय रहना। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका अर्थ है ए डरपोक होना, बी सावधानी बरतना, सी आलस्य करना, डी लालच करना। पहले अनुभव से व्यक्ति बहुत सतर्क हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सावधानी बरतना। फ्रेंड्स, अब मुझे आपको बताना है कि आप कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं। तो गलती ये होती है कि आप शब्द शब्द का अर्थ समझते हैं। मुहावरा जब भी आता है, लोकोक्ति आती है, तो उसके भाव को समझने का प्रयास करें कि उसमें डर है, कौन सी संवेदना है, शोक है या घृणा है, किस तरह की संवेदना है। दूसरी बात, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होता है। मुहावरा किसी वाक्य का एक पार्ट होता है और लोकोक्तियां जो होती हैं पुराने अनुभवों पर आधारित पूरा का पूरा एक वाक्य होता है। तो इसको समझने का प्रयास आप करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको एक लाइक जरूर दें। इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट को लगाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर भी ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।